हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं लावर सर, केमिस्ट्री अड्डा से। चलिए, आज का जो टॉपिक रहेगा पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक 2026 बैच का। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे लगभग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। चूँकि इससे पहले मैं टॉपिक भी पढ़ाया है, कुछ कुछ टॉपिक को मैंने समझाया है, और डेली जो है, डे बाय डे जो है, कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे, रिवाइज करते चलेंगे। तो उससे क्या होगा, बेस आप लोग का मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो समय बहुत कम है और पढ़ना हम लोग को बहुत ज़्यादा है, इसलिए समय को वेस्ट किए बिना जो है हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं, मुहावत को आगे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे मुद्दा को आगे बढ़ाते हैं। और आज का मुद्दा है हम लोग का पॉलिटेक्निक 2026 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस को लेकर। और चलिए शुरुआत करते हैं। और जहाँ भी आपको दिक्कत होगी, अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है समझने में, तो नीचे जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आपकी समस्या को मैं जान सकूँ और उसका समाधान कर सकूँ। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन सीधे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अमोनियम साइनेट क्या है? क्वेश्चन मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में लिखा मिक्स करके, ताकि हिंदी वाले से भी थोड़ा बहुत प्यार मिल जाए और इंग्लिश वाले से भी मिल जाए। पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, क्या है कि अमोनियम साइनेट क्या है? याद रखना, अमोनियम साइनेट एक ऐसा केमिकल्स है जिसको हीट करने पर यूरिया मिलता है। क्या है? यूरिया। तो आंसर हो जाएगा आपका यूरिया। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया सेकंड क्वेश्चन में कि 88 Ra228 से बीटा कण निकलने पर एटॉमिक नंबर कितना होगा? यानी रेडियम का जो है ऑलरेडी एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 88, नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर, ध्यान रखना। और ऊपर वाले कण को, ऊपर वाले जो नंबर रहता है उसको मास नंबर बोला जाता है। ठीक है, याद रखना। नीचे वाले को बोला जाता है एटॉमिक नंबर, जो डाउन फॉल में रहता है उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और जो ऊपर में रहता है उसको मास नंबर ए से डिनोट करते हैं। तो पूछ रहा है कि अगर किसी एलिमेंट से बीटा कण रिलीज हो रहा है, क्या हो रहा है? बीटा कण निकल रहा है, तब उसका एटॉमिक नंबर में क्या चेंज होगा? तो उसका एटॉमिक नंबर में +1 हो जाता है, याद रखना। तो Z+1 हो जाएगा, यानी 88 ऑलरेडी पहले से है और इसमें +1 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 89। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर है। एक एक चीज़ को समझना, लैंग्वेज को सुनो, अच्छा से समझो और फिर लिखो। ठीक है, गामा में कोई चेंज नहीं होता है, याद रखना, गामा में कोई चेंज नहीं होता है। अल्फ़ा में क्या चेंज होगा? तो देखो थोड़ा सा उस पर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। जब अल्फ़ा बोलेगा कि अल्फ़ा रिलीज हो रहा है, तो एटॉमिक नंबर में +2 करना और मास नंबर में +4 करना, याद रखना ये चीज़ अल्फ़ा के लिए। बीटा बोलेगा तो बीटा में क्या करना? +1 करना एटॉमिक नंबर में और मास नंबर में 0। कंसेप्ट क्लियर है? नहीं है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री दिया हुआ है, उसमें संपर्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? C3H8 का नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज क्या? होमोलोगस में क्या होता है हम पहले समझेंगे। होमोलोगस सीरीज होता क्या है, ताकि इस क्वेश्चन से क्या है ना हम लोग टॉपिक भी क्लियर कर ले रहे हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं समझाता हूँ होमोलोगस सीरीज होता है क्या। थोड़ा सा बने रहे, नीचे रफ पेज में आपको हेल्प करता हूँ। यहाँ पे देखो, होमोलोगस सीरीज क्या होता है? क्या है होमोलोगस सीरीज? समझना आएगा। तो होमोलोगस सीरीज में क्या होता है कि एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है, याद रखना। एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। तो ये बोल रहा है कि अगला होमोलोगस सीरीज क्या हो। तो पहला मेरे पास दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था? C3H8 दिया हुआ, ये दिया हुआ। तो इसके बाद क्या आएगा? तो इसके बाद एक कार्बन बढ़ जाएगा तो C4 होगा, और हाइड्रोजन 2 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? H10। सिंपल सा है। होमोलोगस का मतलब कि एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ते जाएगा। ठीक है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ते जाएगा, जिसके बाद अगर पूछता कि C4H10 का होमोलोगस बताओ, तो इसमें 2 जोड़ देते तो क्या हो जाता? C6 होता कि नहीं, और हाइड्रोजन 12 हो जाता। तो इसी तरह जो है बढ़ते रहेगा। तो मेन हुआ ये वाला C6 सॉरी C, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का
इंक्रीज होते रहेगा होमोलॉगस सीरीज में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नीचे क्वेश्चन नंबर 3 का कि C3, देखो C3 है तो C4 हो जाएगा, तो C4 और हाइड्रोजन 8 है तो 10 हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो कार्बन 1 बढ़ेगा और हाइड्रोजन 2 बढ़ेगा, तो ऑप्शन नंबर डी देखो सही है, C4H10। इसमें भी C4 है लेकिन हाइड्रोजन सेम दिया हुआ, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, होमोलॉगस का मतलब 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है कि पॉलीथीन किससे मिलकर बना हुआ है? पॉली प्लस इथीन, याद रखना। इसको मैं रफ में समझाता हूँ आपको, एक एक चीज़ को मैं रफ में समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा एकदम प्यार से। पॉली प्लस इथीन, पॉलीथीन बन रहा है ना। पॉली का मतलब बहुत सारा, इथीन मतलब जो मॉलिक्यूल से इथीन, यानी बहुत सारे इथीन को जोड़ेंगे तो बन जाएगा पॉलीथीन, पॉली प्लस इथीन। और इथीन किसको बोलते हैं? इथीन किसको बोलते हैं? एसिटिलीन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर इथिलीन, इथाइलिन, बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। इथीन, पॉली प्लस इथीन। देखो यहाँ नंबर 5 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा सिंगल बॉन्ड किस में पाया जाएगा। अब कैसे पहचानेंगे किस में सिंगल बॉन्ड है और किस में डबल बॉन्ड है? CO2 में तो हमेशा याद रखना डबल बॉन्ड रहता है, इससे तो कभी होगा ही नहीं। C2H2 में ट्रिपल बॉन्ड रहता है, स्टिकर बना के देखना। देखिए इसका ट्रिक मैं बताता हूँ। CO2 तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, हाइड्रोकार्बन है ही नहीं। हाइड्रोकार्बन में देखिए, हाइड्रोकार्बन में पता लगाना तो सिंपल है, इसको समझो। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड किस में है, तो इसका सीधे से कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, कि अगर जितना कार्बन है, ठीक है, जितना कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन अगर बढ़ रहा है, डबल पे 2 इंटू 2 और +2 ये कार्बन, तो हो जाता है सिंगल बॉन्ड। और सिर्फ इंटू 2 होगा तो हो जाता है डबल बॉन्ड, और इंटू 2 करके -2 होगा तो हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। ये ट्रिक याद रखना। देखो कार्बन जितना है, कार्बन को 2 गुना करना और फिर 2 जोड़ देना। अगर ये फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है तो सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, और जितना कार्बन है और उसका 2 गुना अगर हाइड्रोजन है, ठीक है, तो डबल बॉन्ड होगा। जितना कार्बन है उसको 2 गुना करना हाइड्रोजन और फिर 2 से घटा भी देना, तो वो ट्रिपल बॉन्ड को फॉलो करेगा। तो देखो यहाँ पे कैसे फॉलो करते हैं हम लोग, पता कैसे चलेगा, टेंशन नहीं लेना, सब पता चल जाएगा। देखो क्या है, CH4 कितना कार्बन है समझो, कार्बन 1 है और एक का डबल कितना होता है 2, ठीक है, और 2 में फिर 2 जोड़ दो तो कितना बन गया CH4 बना। मैंने क्या बोला कि जितना कार्बन उसको 2 से गुना करो तो 2 हुआ, और फिर 2 जोड़ दें यहाँ पे, तो 2 + 2 कितना हो गया 4, यानी ये सिंगल बॉन्ड को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे देखो 2 का डबल 4 है, यानी सिर्फ मल्टीपल हो रहा है, तो इसमें कौन सा बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है। इसमें देखो 2 का डबल 4 और 4 में फिर 2 घट गया, 2 का डबल 4 और 4 में फिर 2 घट गया, मतलब 2 माइनस हुआ, तो माइनस हुआ तो इसमें कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, और इसमें इसका आंसर है सिंगल बॉन्ड है। उस फॉर्मेट को याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि दूध खट्टा किसके वजह से होता है, कौन सा एसिड के वजह से होता है, तो याद रखना लैक्टिक एसिड। हमेशा दूध जो होता है वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। 7 नंबर KClO3 पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या निकलता है, तो देखो KClO3 जो है ना, इसको जब हम लोग गर्म करेंगे तो इसमें KCl और ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो आंसर हो जाएगा C नंबर ऑक्सीजन, KCl + O2 निकलता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो नंबर। आपको शुरू से बताते चलते हैं, क्लास 9 से आपको पता होगा कि एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है। एवोगाड्रो नंबर को डिनोट किससे करते हैं हम लोग, n से, किसे, n से, और इसका वैल्यू होता है 6.022 × 10⁻23, ऑप्शन नंबर C। 9 नंबर क्या पूछ रहा है कि किस सॉल्ट के कारण वाटर हार्ड हो जाता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, याद रखना कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड
के वजह से जो है वो हार्ड हो जाता है। बॉयल्स लॉ क्या इंडिकेट करता है? तो बॉयल्स लॉ जो होता है वो पी और भी का रिलेशन बताता है। याद रखना, पी और भी के बीच का रिलेशन बताता है। तो कांस्टेंट कौन रहेगा? टेम्परेचर रहेगा। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि जिसके बीच रिलेशन बता रहा है वो तो आगे फॉलो करेगा, लेकिन चुपचाप कौन रहेगा? टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, पी और भी के बीच का रिलेशन बताता है और टी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 11 नंबर, क्या है कि 22 ग्राम CO2 में कितने मोल है? चलिए, प्यारा सा क्वेश्चन आया, एकदम गुलाब फूल की तरह। ये सब क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो कसम खा लो कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। और हाँ, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रीड करना वो, ठीक है। किसी एक में रीड करोगे चल जाओगे सीधे बुरे में। इसलिए कोशिश करना जितना हो सके कि हिंदी को भी एक बार रीड कर लेना और इंग्लिश को भी एक बार रीड कर लेना, ताकि आपको सुविधा हो समझने में। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो इंग्लिश में समझ आते हैं, हिंदी नहीं, हिंदी आते तो इंग्लिश नहीं, इसलिए दोनों को थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, चलिए 22 ग्राम CO2 में कितने मोल है? इससे आसान क्वेश्चन हमको लगता है अभी तक नहीं मिला होगा, और मिला होगा तो बताइए कमेंट करके। ठीक है, 22 ग्राम CO2 में कितने मोल है? 22 ग्राम मोल पूछा है। चलिए याद रखना 22 ग्राम की बात किया गया है। तो आपको रफ पेज में सीधे नीचे ले चलता हूँ और वहाँ पे सिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 22 ग्राम CO2 की बात था। अब इसमें पूछा है कि मोल कितने हैं। तो मोल का फार्मूला बताओगे ज़रा, क्या होता है? बोलो बोलो बोलो, देखो मत, बोलो जल्दी। तो मोल का फार्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। तो मोलर मास CO2 का निकालो, तो CO2 का देखना कितना आता है मोलर मास? 44 आता है। ये पता है कि नहीं किसी को? नहीं पता तो सीधे चल जाओगे बोरा में। तो 1 बाय कितना हो गया? 2 यानी 0.5। ठीक है, गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास CO2 का निकाल लेना, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 टू 2, देखो 12 और 16 टू 2 32, तो हो जाएगा कितना? 44। ठीक है, ये हो गया मोलर मास। 0.5 आंसर होगा। अब चलते हैं ऑप्शन में, देखते हैं कहाँ पे 0.5 है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना कर रहे थे? 11 नंबर। तो देखो यहाँ पे 11 में 0.5 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, नेक्स्ट है 12 pH से रिलेटेड है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। ये भी आपको रफ में सिखाता हूँ, चूँकि यहाँ पे बनेगा नहीं। रफ पेज में चलते हैं और रफ पेज में आपको सारा डिटेल से समझाते हैं। याद रखना बट वैल्यू, ठीक है। और हाँ, ऐसे खाली पढ़ना नहीं है, किताब कॉपी भी सामने रख लो और कुछ कुछ टॉपिक जो पॉइंट जो आपको नहीं पता, जो नया चीज़ दिखने को मिल रहा है, उसको नोट कर लो। ठीक है, खाली वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, फिर चल जाएगा एग्जाम देने जाना, क्वेश्चन देखते रहना। चलिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 0.001 m मोलरिटी, ठीक है, मोलरिटी माफ कीजिए, NaOH सॉल्यूशन का pH कितना है? चलिए pH निकालने बोला है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना। देखिए मेरा पेज में आपको सीधे ले चलता हूँ नीचे की ओर और वहाँ पे सिखाता हूँ कि pH 0.001, यही ना था? हाँ देखो 0.001 NaOH। तो सबसे पहले NaOH को तोड़ेंगे हम लोग आयंस में, तो क्या मिलेगा? Na+ और OH-। ठीक है, यही ना मिला, Na+ और OH-। अब हमको OH मिला, यानी ये OH का वैल्यू दिया हुआ है 0.001। तो जब OH मिला तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे POH, और POH का फार्मूला क्या होता है? -log OH-। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? -log, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होती है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, इसलिए आप लोग का भी साथ साथ प्यार मिलता रहना चाहिए। चलिए यहाँ पे क्या है देखो, OH का वैल्यू यहाँ दिया हुआ 0.001, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 0.001 को? तो इसको आई थिंक हम लोग लिख सकते हैं, पॉइंट को अगर हटाते हैं तो 1/10³ लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना भाई, 0.001 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/1000। ठीक है, तो 1/1000 यानी 10⁻, 1 मिनट माफ कीजिएगा थोड़ा सा जी। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि 0.001 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो 1/1, 2, 3 लिख सकते हैं,
और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर -3 और ऊपर जाएगा तो -9। तो ये किसका वैल्यू निकला, OH का। किसका निकला, OH का निकला। अब हम लोग का फॉर्मूला पता है कि POH इक्वल टू -log OH, ये फार्मूला होता है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो पुट जैसे ही करेंगे वैल्यू, तो -log OH का वैल्यू कितना है, 10 का पावर -3 है। कितना है, 10 का पावर -3। तो अब देखो log A का पावर B, फार्मूला क्या होता है, log A का पावर B, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, B आगे चला जाता है, ये B जो है आगे चला जाएगा, तो हो जाएगा B log A, ठीक है। तो -3 आगे आ जाएगा, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ पे, -3 इंटू log 10 का वैल्यू होता है 1, माइनस माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा 3, यानी POH कितना निकला, 3 निकला। POH जो है वो कितना निकला, 3 निकला। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज़ को देखना, वीडियो लंबा है, थोड़ा सा एक एक चीज़ को समझना। अब हमको चाहिए PH, क्या चाहिए, अभी हम लोग का POH कितना निकला, 3 निकला। अब हम लोग एक फार्मूला पता है कि PH प्लस POH इक्वल टू 14 होता है। POH पता है तुमका 3 है, तो PH प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया, 14। तो PH इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 माइनस 3, तो आंसर हो जाएगा 11, ठीक है। देखिए PH 7 से ज़्यादा आया, यानी बेस भी था, NaOH था ना क्वेश्चन में, NaOH, तो NaOH जहाँ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था आपका, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं, हाँ 12 हो गया, 11 देखिए ऑप्शन नंबर डी में है 11 आंसर। और पीछे देख लेना, सारा मैंने डिटेल्स रफ में समझाया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, तो 13 क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि 0. इसमें भी देखिए PH निकालने बोला गया है ना। तो इसमें HCl सबसे पहले जिसका कंपाउंड दिया रहता है उसको आयन में तोड़ना है। तो कैसे आयन में तोड़ोगे, देखो HCl है, क्या है, HCl। तो HCl को जब हम लोग आयन में तोड़ते हैं, HCl को थोड़ा सा, HCl को जब हम लोग आयन में तोड़ते हैं तो क्या बनता है, H+ और Cl-। तो H मिला, जब H मिलता है तो PH पहले निकलेगा, अगर OH मिलता तो POH निकालते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है सब। तो PH निकालेंगे तो PH का फॉर्मूला सेम वही होगा। इसमें भी देखो, इस पॉइंट को हटाते हैं अगर, तो इसको फॉर्म 0. देखो 0.001 है, 001 है, तो इसको अगर हम लोग लिख सकते हैं 1/1000, यानी 10 का पावर -3, ठीक है, 10 का पावर -3, ठीक है। H, ये H का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, PH लिखेंगे, क्या लिखेंगे, PH लिखेंगे। तो PH बराबर क्या होता है, -log H+, H का वैल्यू, यहाँ पे H का वैल्यू लिख देना। तो आगे बढ़ाओ तो हो जाएगा -log H का वैल्यू कितना आया था हम लोग का, 10 का पावर -3 आया था, ठीक है। अब -3 आगे चला जाएगा तो -3, और यहाँ हो जाएगा -log 10, तो माइनस माइनस कटा तो बचा क्या, 3, और log 10 यहाँ पे बचा, log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो 3 × 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो ऑप्शन हो जाएगा बी इधर करेक्ट आंसर। फिर देखिए उसी प्रकार जो है कोशिश करिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 अपने से बनाइएगा, फार्मूला मैंने दोनों बता दिया, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में ऑलरेडी H+ दिया हुआ है, H+ दिया हुआ है तुम्हारे क्वेश्चन में। अब पूछ रहा है PH कितना होगा, इससे आसान क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा। चलिए देखिए PH बोला है ना, और H+ कितना है 0.1, याद रखिएगा H+ कितना है 0.1। रफ पेज में चलते हैं, वहाँ पे स्पेस छोटे होने की वजह से दिक्कत हो रही है बहुत, देखिए यहाँ पे समझिए, H+ ऑलरेडी दिया हुआ है 0.1, ठीक है। अब पूछ रहा है PH क्या होगा, तो PH का फॉर्मूला होता है -log H+, तो हो जाएगा -log H+ कितना दिया है, पॉइंट को हटाएंगे तो 1/10, 0.1 है 0.1 है, तो 1/10 हुआ, यानी 10 का पावर -1, 10 का पावर -1, तो यहाँ लिख सकते हैं 10 का पावर -1, -1 आगे आ जाएगा तो -1 इंटू
माइनस लॉग 10, माइनस माइनस कट गया तो 1 इंटू लॉग 10, लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 इंटू 1 आंसर हो जाएगा 1, यानी पीएच का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब सीधे चलो क्वेश्चन नंबर कितना था, 15 या 16 जो भी था देख लेते हैं। हाँ 15 था, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, विच एसिड फाउंड प्रेजेंट इन टर्माइंड, तो इसमें होता है, याद रखना, टर्टरिक एसिड। इमली में क्या रहता है, टर्टरिक एसिड रहता है, ठीक है। और अगर पूछता है एसिटिक एसिड में कहाँ पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड रहता है विनेगर में, कहाँ रहता है, विनेगर में, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ रहता है, टमाटर में। और सिट्रिक एसिड आप बताइएगा, ये आपका क्वेश्चन कहाँ रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अभी देखिए तुरंत अभी डिस्कस किया हम लोगों ने कि विनेगर कहाँ रहता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स एकदम टेंशन नहीं लेना, धीरे धीरे से मोहब्बत को आगे बढ़ाते चलना और एक एक क्वेश्चन को करते चलना। वीडियो को एक बार नहीं 2 बार 3 बार जितना बार हो देख लेना, ताकि सारा क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाए। विनेगर में पाया जाता है, अभी मैंने बताया, एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ नहीं बनता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कहाँ नहीं बनता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड H2 में बनता है, यस बनता है, HF में बनता है, NH3 में भी बनता है, C6H6 में नहीं बनता है। तो आंसर याद रखना कहाँ नहीं बनता है, तो आंसर होगा C6H6। सेकंड क्वेश्चन है कोवलेंट बॉन्ड। देखिए बॉन्ड 3 टाइप का होता है, याद रखना, एक होता है आयनिक बॉन्ड जो आयन से बनेगा, एक कोवलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलिए इसको मैं रफ में समझाऊँ, चलिए नीचे 19 नंबर को समझाते हैं एकदम लास्ट में, रफ पेज में आपको समझाता हूँ। देखिए 3 टाइप का बॉन्ड है। फर्स्ट टाइप का आयोनिक बॉन्ड, इसमें क्या होता है, आयंस जो है आयंस के शेयरिंग से बनता है, आयन शेयर करता है इसमें। एक होता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, ये जो कोवलेंट बॉन्ड है इसमें क्या होता है, इसमें होता है इलेक्ट्रॉन जो है शेयर, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र नहीं होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। और ये जो आयन में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, इसमें ट्रांसफ़र होता है, आयन ट्रांसफ़र होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। और एक आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है कि एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन जाता है, कोई एक एटम जो है एनी वन एटम जो है इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो आयनिक बॉन्ड क्या बताएं, जिसमें आयंस का शेयर होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, आयन में ट्रांसफ़र होता है और कोवलेंट में शेयर होता है। ट्रांसफ़र मतलब लिए नहीं, ट्रांसफ़र कर दिए, हम अपना वाला तुमको दे दिए, बस हो गया। और कोवलेंट मतलब शेयर, मतलब 1 रुपया अगर दे रहे हैं तो 1 रुपया लेंगे भी, ठीक है। और कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि सिर्फ दे दिए, जाओ तुम खुश रहो, अब हमको नहीं चाहिए, क्लियर है। तो कोवलेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 देखो यहाँ पे आ चुका है, और वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहा है। कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, शेयर होता है, ट्रांसफ़र नहीं होता। ट्रांसफ़र किस में होता है, आयोनिक में होता है, आयोनिक में होता है। और शेयरिंग किस में होता है, कोवलेंट में, कोवलेंट में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाओ। एकदम मज़ेदार क्वेश्चन आया हुआ है, एक प्यारा सा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ज़रा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 किसका है, क्लोरीन का। चूँकि 17 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 4 6 10 10 2 12 5 17, 17 नंबर में कौन आता है बाबू, 17 नंबर में आपका नहीं सबका का 17 नंबर में क्लोरीन आता है। और क्लोरीन जो है जब इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं तो 2 8 7, तो देखो यहाँ पे देखो लास्ट में 3 है, यानी थर्ड पीरियड में आएगा। तो पीरियड थर्ड कहाँ पे, देखो यहाँ पीरियड 7 है, ये गलत हो गया। यहाँ पीरियड 2 है, ये भी गलत हो गया। ये पीरियड 5 है, ये भी गलत हो गया। पीरियड कितना आना चाहिए आपका, थर्ड में आना चाहिए, लेकिन थर्ड यहाँ पे कोई ऑप्शन में दिख रहा है आपका। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो ग्रुप ये जो है आई थिंक ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो है ना, पीरियड और ग्रुप जो है ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है। यस ऑप्शन नंबर ए, माफ़ कीजिएगा,
ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में थोड़ा ये जो वैल्यू है ये ऊपर नीचे हो गया, एक्सचेंज हो गया, तो ऑप्शन नंबर सही होगा। क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो ग्रुप भी 7 होगा, क्योंकि ग्रुप ऊपर नीचे हुआ है। ठीक है, तो ये ग्रुप 7 है और पीरियड कितना है, 3rd है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3rd। देखिए 2 8 7 आया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, कितना है 7, और जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही ग्रुप होता है, तो यहाँ पे ग्रुप कितना है, 7 है, तो आंसर हो जाएगा यही ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हु डिस्कवर्ड प्रोटोन। प्रोटोन का खोज किसने किया था, बताओ। हमने किया? नहीं। तुमने किया? नहीं। तो किसने किया? तो प्रोटोन का खोज क्या था, इसका ट्रिक देखो, इसका ट्रिक मैंने बताया था, शायद नहीं बताया तो बताते हैं। ईट पर नाचो, ठीक है, एक मिनट माफ करिएगा, थोड़ा सा इसको इधर लाते हैं। क्या था, ईट पर नाचो। ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया। पी से प्रोटॉन, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया। एन से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया। तो यहाँ पूछा था प्रोटॉन, यानी इस रिलेशन की बात कर रहे हैं। पी से प्रोटॉन, आर से रदरफोर्ड, आंसर हो जाएगा सी। चलिए, ये सारे क्वेश्चन में बहुत मज़ा आएगा आपको समझने में भी और समझाने में भी और एग्ज़ाम में भी। पोटेशियम का वैलेंसी कितना है, देखिए अभी मैंने पढ़ाया था, अगले वीडियो पे जाके देख लेना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी, वैलेंसी क्या है, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन तोड़ो, निकालो इसका, क्या होगा पोटेशियम का, और 19 का हो जाएगा 2 8 8 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, और जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतना ही क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 रहने पर सेम होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। 23 में पूछा है जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, और मास कितना होगा, अगर मास पूछता है तो इसका मास 65, बढ़िया नंबर पूछा है, नंबर 30 होता है। 24 P-3 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन P-3। देखो P होता है 15 नंबर में फॉस्फोरस, अगर सिर्फ P रहता है तो 15 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यह -3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो गेन मैंने लिया, माइनस में ऐड होता है, तो 3 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, आइसोटोप, ठीक है, याद रखना, ये जो आइसोटोप दिया हुआ तो इसमें क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, जेड जो है सेम होता है, और मास जो होता है वो डिफरेंट होता है, ये इसको बोलते हैं आइसोटोप। तो यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर सेम होगा, क्या सेम होगा, तो एटॉमिक नंबर ऑप्शन सी होगा, सेम होगा। यही चीज़ आइसो बार अगर बोलता, क्या बोलता, आइसो बार, तो इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, जेड तुम्हारा डिफरेंट हो जाएगा और मास क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये लिख लेना, याद कर, ये दोनों, ये आइसोटोप और ये आइसोबार। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, H2SO4 का मास कितना है, तो हाइड्रोजन का 2, कितना 2, सल्फर का 32 32, और ऑक्सीजन का 16 × 4 64, टोटल ऐड करोगे तो आई थिंक 98 आएगा। चलिए देख लेना। 90 ग्राम H2 में कितने मोल्स है, क्या पूछा है, मोल। अभी मैंने प्रीवियस क्लास बताया था कि गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, और मोलर मास वाटर का कितना होता है, 18, ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो आई थिंक 5 आएगा आंसर, 5 मोल। क्वेश्चन नंबर 28 पूछते हैं, एल्युमिनियम में न्यूट्रॉन कितने हैं, क्या पूछा है कि एल्युमिनियम में न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन का फार्मूला क्या होता है, न्यूट्रॉन निकालने का, A = सारे फार्मूला दिमाग में रखना, रोड में नहीं, ठीक है, A = P+N। ए मीन्स होता है मास, मास एल्युमिनियम का कितना होता है 27, ये तुमको याद करना है, हमको नहीं, चूँकि एग्जाम तुमको देना है, हमको नहीं, बाकी तुम समझ लो करना क्या है, ठीक है। पी कितना दिया हुआ है, प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर कितना होता है 13 होता है, न्यूट्रॉन तुमको फाइंड करना है, इसको भेज दो उधर, माइनस हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फंडामेंटल पार्टिकल है, देखो एटम जो होता है ना किससे मिलकर बना हुआ, तो एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों से मिलकर बनाते हैं, आंसर हो जाएगा ऑल।
क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया है, 1H1 में कितने न्यूट्रॉन्स है। अभी हम लोग पूछे, अच्छा ये बता तो 1H1 का नाम क्या है, तो 1H1 का नाम है प्रोटियम। क्या नाम है, प्रोटियम। और 1H2 अगर रहता तो उसका नाम था ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। और 1H3 रहेगा तो उसका नाम क्या है, ट्राइटियम, ट्राइटियम, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 1H1 जो है, 1H1 जो है उसमें कितने न्यूट्रॉन्स है। तो न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला प्यारा सा, A=P+N, ठीक है। A मतलब मास नंबर 1 दिया हुआ है, P मतलब एटॉमिक नंबर 1 दिया हुआ है और N निकालना है। ये इधर माइनस हो जाएगा तो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर सी इधर करेक्ट है। चलिए, कैसा लगा वीडियो मेरे प्यारे बच्चों, ज़रूर बताइएगा। और वो बताने का तरीका आपका एक लाइक बताएगा कि आप कितना आपको अच्छा लगा और कितना ख़राब लगा। अगर अच्छा नहीं लगा है तो 2 बार डिसलाइक ज़रूर कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जोहार।